आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल केसी सरी क्लासेस 2.3 में। आज हम नवोदय जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बनाना सीखेंगे और उनका रीज़न भी होगा। मैं आपको दूसरी तरीके से आंसर निकालना भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिए। चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं। कौन सी राशि जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगा। कौन सी राशि मतलब मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको चुनना है। तो कैसे हम सॉल्व करें इसको, कैसे जल्दी से बना पाएँ वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखकर बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बता देता हूँ कि जो साधारण ब्याज होता है ना, उसका जो सूत्र होता है, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज शब्द आया है आपके टॉपिक का है, तो इसमें होता है हमारा जो मूलधन है, ठीक है, और जो दर लगता है ना, और जो समय है, इन तीनों को गुणा करते हैं और क्या करते हैं 100 से भाग करेंगे। यही इसका फार्मूला है, बेसिक चीज़ है। तो चलिए आपको मैं ऑप्शन से देख के बताता हूँ कौन सी राशि 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी 8% ब्याज की दर से। तो ऑप्शन आपके सामने चारों। कैसे करेंगे, पहले एक ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। कौन सी राशि कुछ है, ये मूलधन आपका दिया हुआ है, तो इनको बोलो ये 6,000 रुपया पहला ऑप्शन है, ठीक है। दर है आपका 8% वार्षिक, समय है 4 वर्ष और नीचे में करते हैं 100, ठीक है। मतलब ये जो राशि 6,600 है ना, उसमें ये जो मूलधन है वो समाहित है, ठीक है। ब्याज भी जुड़ा है, तभी तो मूल मिश्रधन कहलाता है, ठीक। तो इनको 2 जीरो से काट देते हैं ऐसा। अब इनको गुणा करें 8 चौक 32, 60 और 32 को गुणा करोगे, ठीक है। 60 और 32 को गुणा करो तो कितना आता है देखते हैं। तो शून्य यहाँ पर लिख देंगे, शून्य को ये वाला, ये 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा 6 18 1920 रुपया। अब आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो जो मिश्रधन आपका कितना हो रहा है हमारा 6,600 ये हो जाएगा। उसमें ये क्या आया है 1920 रुपया आपका क्या आया है मूलधन, ये आया है साधारण ब्याज निकला है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो वह धन मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। तो क्या एक और देख लेते हैं, हमारे मूलधन और इस ब्याज को जोड़ के देखो। 6,000 इस टोटल रुपया को जोड़ो, इस तरह से भी जोड़ लो कि 6,000 जोड़ो और 1920 को जोड़ो, ठीक है। वो क्या वो 6,600 बढ़ रहा है क्या हमारा, ये बढ़ रहा है क्या है, 2 आ गए यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 7 आ गए, बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कुछ बातों को आप समझना चालू कर दिए होंगे, उम्मीद है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शन नहीं आया ना। अब करेंगे हम, अगर 5,000 रुपया को मूलधन मानते हैं, वह धन 5,000 है, हमारा जो वार्षिक ब्याज है 4% 8% है और समय है 4 वर्ष है, इनको 100 से भाग करो, 2 जीरो काट दो, ये 32 हो गया इनका फाड़ा। 32 शून्य हम शून्य बोल देंगे इस तरह से, ठीक है। अगर ना समझ आए तो इससे गुना भी कर लो ऐसा, ठीक है। 32 शून्य हम शून्य लगा दे, 32 दूनी सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 बोल देंगे, हासिल आए 5 ये 15 1600, ठीक है। इस तरह से इनका गुणनफल आया। ये हमारा साधारण ब्याज है। अब इसी साधारण ब्याज में से आप जो मूलधन माने हैं ना, कितना माने हैं मूलधन यहाँ पर 5,000 रुपया, उनको जोड़ के देखो ना कि हमारा ये 6,600 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारा ये राशि आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 0 करेंगे 6 करेंगे और 5 और 1 6 आ रही है ना। तो वह राशि हमारी क्या है, मूलधन क्या है, और जो है 5,000 रुपया है, जो 8% ब्याज की दर से 4 साल में 6,600 हो जाता है। क्लियर बात, समझ गए होंगे। इस तरह से आप फटाफट करेंगे, है ना। चूंकि आप सब लिखना नहीं है, आपको बस गुना बस करना है, फटाक से 2 सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन का हम रिपीटेशन करें या इसी में बोलेगा ब्याज कितना निकलेगा, तो आपका जो मूलधन आ गया 5,000 रुपया, 6,600 ये है, तो ब्याज कितना आया 1,600 रुपया ब्याज आया, जो हमने बनाया ना पीछे ऑप्शन आंसर आया था वही है, ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा है, कौन सी राशि मैंने मूलधन 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में रुपया 4,480 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं। यहाँ पर ऑप्शन को लेकर हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका जो भी दे रहेगा 4,000 लिख लीजिए, सब दर आपका 4% है, समय कितना है 3 साल, ठीक है। जो निकालेंगे बटे 100 करके वो साधारण ब्याज होगा, ठीक है। 2 जीरो काट देंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया, ध्यान समझिए 3 चौक 12 हो गया, 12 शून्यम यहाँ पर 40 और 12 को गुना करेंगे, ये तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करो गुना, 12 शून्यम शून्य 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, 480 रुपये साधारण ब्याज आ गया। तो आप जो मूलधन आप जो लिए हो ना, ऑप्शन में पहला ऑप्शन ले रहे हैं, उसमें 480 जोड़ो ना, 480 जोड़ो। इस तरह 4,000 में आप 480 जोड़ोगे तो क्या आ गया देखो, तो शून्य आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4,480 आया कि नहीं आया वाला मूलधन हमारा, सॉरी मिश्रधन आया कि नहीं आया, इसमें आया ना। तो इस तरह से आप ऑप्शनों से तय कर पाएंगे कि आपका आंसर कैसा होना है, कौन सा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा शेयर करें, लाइक करना ना भूलिएगा, और जहां तक आपके आसपास बच्चे भी इस तैयारी करें उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए अब बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, बने रहिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 हो जाएगा। यहाँ पर शब्दों को समझना बच्चों, साधारण ब्याज आपको पूछ रहा है, ये 300 होगा, किसका कौन सा मूलधन यहाँ पर लेंगे जिसका हम ब्याज निकालेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन से हल करना बता रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर मान लो ये 2500 ही मूलधन है आपका, ठीक है, 2500 मूलधन है आपका, दर कितना है 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष, बट्टा यहाँ पर करेंगे 100, गुना इसको काटेंगे, 2 जीरो को काट दो, 2 जीरो से काट देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 10 या 30 हो जाएगा, 30 का गुना किससे करेंगे हम, 25 से कर देंगे। तो आंसर आपका देखेंगे 25, शून्य हम शून्य शून्य यहाँ पर लिख देना ऐसा, इस तरह से 3 पंचे 15 है ना, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1, 750 रुपये ब्याज, तो है ना। तो हमारा साथ ब्याज कितना है हमारा 300 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर ये शामिल नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन को लेकर सिखा रहा हूँ कि हमारा जो है मान लो 1000 मान लो पैसा है, मूलधन है, धन है, इसको हम 10% के ब्याज से 3 साल का ब्याज निकाले साधारण ब्याज, तो कितना आएगा, शून्य कटा, यहाँ पर 2 जीरो से कटा। ठीक है, 3 अंकों का गुना आप भी सीख रहे हो, 3 यहाँ पर करेंगे 3 दाम 30 होगा। ठीक है, 30 का गुना यहाँ से 10 से करेंगे तो 2 जीरो आपको दिख रहा होगा, इस तरह 2 जीरो आप लिख दीजिए ऐसा, 3 एकम 3, तो कितना ब्याज आ रहा है हमारा 300 आ रहा है ना। इसमें कौन से ऑप्शन में मूलधन है, जब क्या लिए थे 1000 लिए थे, 1000 लिए थे, तब हमारा ब्याज आ रहा है हमारा 300 रुपये, करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट हुआ। इस तरह भी आप प्रश्नों को बनाने का आपका क्षमता विकसित करेंगे। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं अपने बेसिक रूप में बनाना चाहूँ, देख लो, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना बच्चों, वो क्या होता है हमारा, मूलधन गुना दर गुना समय, इस तरह से सूत्र होता है। ठीक है, और नीचे में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं, ये हमारा फार्मूला बेसिक हो गया। इसी में रख के भी बना सकोगे, तो प्रश्न से बनाना सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन का हम उपयोग ही नहीं करेंगे। तो मूलधन पता नहीं है, उसको पी बोल देंगे, या मूलधन को मूलधन बोल देना। दर आपका दिया है 10%, समय आपका 3 वर्ष, बट्टा 100 हो गया। एक चीज़ प्रश्न में दिया है, साधारण ब्याज आपको क्या दिया है, 300 रुपये दिया, इधर लिखेंगे, साधारण ब्याज 300 है तो 300 लिखेंगे, बराबर के बराबर। इस तरह आप मान रखना सीख रहे हो बच्चों। ठीक है, आप करेंगे क्या, 0 0 काटना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे शून्य से इस पक्ष के शून्य को काट पाओगे, है ना, ये नियम है। 3 के पार हम 3 आता है एक बार में, यहाँ पर 3 आता है एक बार में, और शून्य आता है शून्य बार में। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, ये 100 बचा है, और इधर 10 बचा है, और इधर p बचा है। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, p एकम p बट्टा 100 इस तरह से, और इधर आ गया हमारा 10। तो यहाँ p को निकालना है ना, उसके साथ भाग के रूप में 100 है, तो उस पक्ष में ले जाएंगे। मतलब ये जो चिन्ह पक्ष बताता है कि इधर बायां पक्ष इधर दायां पक्ष, उस पक्ष में ले जाएंगे 100 को, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखूंगा मैं, 10 गुना 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 1000 आया ना। ठीक है, तो यही इस तरह से हम भी करेक्ट आंसर पर पहुंच पाएंगे। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे आप अभ्यास करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए वो है संक्रियाओं पर आधारित, बोर्ड मास का नियम, जो शब्द आपको बोलता हूँ बार बार, उससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो कि यहाँ पर कोष्टक के अंदर 9 धन 7 लिखा हुआ है, फिर भाग का चिन्ह हुआ है, फिर गुना का चिन्ह हुआ है। तो किसको पहले स्टेप बाय स्टेप हल करें वो आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका आना तय है। इसके लिए आप अपना दिमाग एक बार खोलिएगा कि कब किन प्रश्न चिन्हों को देखकर हम संक्रिया को उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चाहे जोड़ना, सबसे पहले भाग का ही हल करना है चिन्ह में, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। क्लियर, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, जोड़ का चिन्ह, योग का चिन्ह दिख रहा है। तो 9 धन 7 कितना होगा वो आप समझो, 9 धन 7 कितना होगा, 16 होगा। ब्रैकेट फिर यहाँ पर आएगा 4 आएगा, ठीक है, गुना 5 आएगा। इतना समझ गए, ये बस सॉल्व किया हूँ, ये स्टेप आया, बाकी सब बेस। ठीक, अब उसके बाद करेंगे हम, ब्रैकेट खुल गए हमारा, तो किसका उपयोग करेंगे, फिर भाग के चिन्ह का उपयोग करेंगे, फिर गुना का। ठीक है, तो इन दोनों को भाग करेंगे। हमें कन्फ्यूजन होता ना कि 5 चौक को गुना करते फटाक से, 5 चौक 20 हो जाता, और 16/20 ऑप्शन हमारा दिख रहा है। क्लियर है, लेकिन ये ऑप्शन से आप क्या भटकना नहीं है, इसको देखना ही नहीं, पहले इसको सॉल्व करना तो सीखो। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, भाग अप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भाग करोगे। 16 को भाग देंगे 4 से, 4 के पार हम कितने बार में 16 आता है, 4 बार में आता है। क्लियर है, अब आ गया हमारे इधर गुना का चिन्ह आ गया, और ये 5 आया। अब क्या करेंगे, गुना अप्लाई करेंगे, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ऑप्शन अब आपके सामने, एक बार ऑप्शन ये भी आया था।
अगर हल करते तो ये भी ऑप्शन आता, गलत हल करते तो ये भी ऑप्शन आता, लेकिन करेक्ट हल किए हो ना तो ऑप्शन आपका बी रहेगा सही, आप नंबर पाएंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, इसी दिन पर एक और आपका एक्सरसाइज भी होता रहेगा, रिवीजन का समय भी आ गया है। अब वीडियो को पूरा देखते रहिए, बनाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये भी ब्रैकेट से संबंधित, बोर्ड मास से संबंधित आपका क्वेश्चन है। अब कैसे स्टेप कर, यहाँ पर एक शब्द, एक और स्टेप मैंने जोड़ा है कि आपको ये लाइन दिख रही है, इस ये भी कोष्टक ही है आपका, ठीक है, इसी के अंदर सॉल्व करना है। लेकिन इसमें से किसको पहले सॉल्व करना है, ये जो लाइन खींचा हुआ रेखा कोष्टक बोलेंगे उसको हल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले लाइन जहाँ तक गई है 4 से 2 तक गई है, तो उसके बीच क्या काम हो रहा है, घटाने का काम हो रहा है, उसको सॉल्व करना है। ऐसा ना करे कि भाग बताए तो भाग को करे, 2 के पहाड़ में कितने बार में 2 आता है, एक बार में, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे कि 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ गया हमारा, आ गया 2 आ गया। क्लियर है? उसके बाद भाग का चिन्ह है, ये सॉल्व हो गया ना, ये वाला स्टेप ये बन गया। भागित है 2, फिर भी हमें ब्रैकेट ही है, आप देखिएगा, भागित 8 गुना 8, ऐसा है आपका, ठीक है बच्चों। अब करेंगे अब फिर ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, यहाँ नहीं भागना है। 2 के पहाड़ हम कितने बार में 2 आता है, भाग का चिन्ह होने के कारण एक बार में आता है। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद भाग लगा है, 8 लगा है, 8 लगा है। अब हमारा भी मन भी एक तरफ जाएगा कि 8 को गुणा कर दो ना फट से, है ना, क्योंकि इस पर ध्यान हमारा जब फोकस मारता है, 8 8 64 हो जाएगा, 1/64, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ऐसा मत करना। अब क्या करेंगे, ये जो भाग का चिन्ह आया फिर हल करेंगे, तो क्या आ गया हमारा 1/8 आ गया, ये वाला भाग बन गया 1/8, और गुना 8 आएगा, ये वाला गुना 8 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों को, ये हर है, एक बार में 8 आता है, अंश में भी एक बार में 8 आता है, तो बचा क्या, 1 एकम 1 बचा। ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, OMR शीट में जाकर सी पर सर्कल करना होगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, वो बोर्ड मास से ही संबंधित है और साथ ही साथ भिन्न का उपयोग हुआ है, ठीक है। इसको हम सरल करके क्या लाएंगे, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए कैसे हल करें, आपने सीखा होगा। यहाँ पर देखें भाग का चिन्ह है, गुना का है, भाग का है, यहाँ पर का नाम से नया क्या है शब्द आया, ये भी बोर्ड मास का हिस्सा है। का माने होता है ब्रैकेट या होता है गुना, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेप आपको सिखा दूं कि ऊपर हम देखेंगे, ऊपर तो भाग है, गुना है, तो क्या अप्लाई करेंगे, भाग का चिन्ह। अब मैंने बताया है कि भाग को पहले अप्लाई करना है, तो 1/3 से भाग देंगे 1/3 को, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1/3 के पहाड़ा में कितने बार में 1/3 आएगा, एक बार में। नहीं समझ आए? फिर देखो, मान लो 2 होता, ये भी 2 होता, 2 के पहाड़ा में कितने बार 2 आता है, एक बार में। वैसे ही 1/3 के पहाड़ा में कितने बार 1/3 आएगा, एक बार में, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गई, वाला स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया। कितना आ गया, ये वाला 1 आ गया। स्वयं को स्वयं से भाग देने पर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर है गुना 1/3 है, इस तरह से देखेंगे 1/3 ये वाला पर। क्लियर? अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर भी वैसे कर सकेंगे, हमारा मन कहेगा यहाँ पर इसको भाग करो 1/3 को भाग करो 1/3 से 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर का शब्द उल्लेख हुआ है ना, ठीक है। तो ऑफ इंग्लिश में पढ़ते हैं बोर्ड मास में, तो ऑफ माने यही होता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, इसको पहले हल करोगे बच्चों। क्लियर? कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको पहले शुरू वाला लिख दिया मैंने, समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। भाग का चिन्ह आया, ये का मतलब गुना, यानी गुना कर दोनों को, ठीक है, इनको गुना कर देते हैं। ऊपर का गुना ऊपर से 1 एकम 1 आ गया, नीचे का गुना हर का गुना हर से, तो 3 तिया क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर है? इधर और एक काम करना है, भिन्नों को जब जोड़ेंगे घटाएंगे वाला काम करेंगे, 1/9 ये लिखा है ना, इसको मैं कहा। अब क्या करेंगे इसके बाद, 1/3 एकम 1/3 भी बोल पाएंगे, अंश का गुणा अंश से, हर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 ही है, 1 तिया 3, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, देखते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि आ गया, ऊपर का आ गया हमारा 1/3 आ गया बच्चों, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, 1/3 क्या भाग का चिन्ह है और 1/9 से भाग करना है। तो बच्चों ध्यान देना, भिन्न को भिन्न से भाग करना कठिन हो जाता है, सरल होता है लेकिन कठिन काम है। तो इस भाग के चिन्ह को आप गुणम बदल लेना, गुणम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक बार, ये हो जाएगा हमारा 1/3, भाग को गुणम बदले तो क्या आ गया, जो पीछे वाला भाजक है ना भिन्न, वो बदल जाता है, 9/1 हो जाता है। 9/1 मतलब ये इस तरह से। क्लियर है? भाग को बदलेंगे गुना में, तो पीछे वाले को आप अंश को हर में, हर को अंश से कन्वर्ट करना। क्लियर है? यहाँ पर 1/9 आ गया आपका, समझ गया? अब हल करना है, देखो 3 काटना भी सीखो, 3 और ये 9, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 एकम 3, कितने बार में 9 आता है, 3 बार में आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या बचा वो देखो, तो इस तरह से देखते हैं इधर कि ये 1/9 तो बचा हुआ है वाला भाग, है ना। अब बचा है 1/3/3 बचा है, क्या बचा है बोल रहा हूँ मैं, 1/3/3 बचा है, दिख रहा है आपको। तो ये 3 और ये 3 क्या होते हैं, आपस में गुना हो जाएंगे, बात समझो।
ठीक है। इनको मान लो ये बटा है, मेन बटा है, तो 1/3 ये हर हो, ये भी हर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो कि कंप्लीट क्या बन जाएगा, 3 तिया 9, ऊपर में अंश में क्या बचा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप 1/9 यहाँ पर लिख पाएंगे और 1/9 में भाग करेंगे, घटाएंगे 1/9 को ना, तो कितना आएगा, उसी संख्या घटाने पर क्या आता है, 0 आता है। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहा, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे वीडियो में इस तरह आपको बिल्कुल ट्रिक भी मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर करेंगे और इससे बेहतर वीडियो के साथ उम्मीद है मुझे मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।